नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे 16 दिवसीय माता महालक्ष्मी के पूजन के समापन विधि क्या है और समापन में जो हम सूप में सामग्रियां रखते हैं वह कौन कौन सी सामग्री यानी 16 श्रृंगार की चीजें होनी चाहिए। मान लीजिए आपका सामर्थ्य नहीं है कि आप 16 चीजें सभी दान कर सके, तो ऐसे में क्या और अलग ऑप्शन है। और जैसे कि ये सूप की बहुत बड़ी महत्वता होती है। सूप माता लक्ष्मी के बैठने का स्थान होता है, तो इसीलिए ये माता महालक्ष्मी के पूजन में सूप में सभी सामग्रियां दान करके देने का विधान है। और सूप की क्या महत्वता होती है, हमें सूप अपने घर कब लाना चाहिए, सबसे पहली बार इसमें क्या हमें साफ करना चाहिए, इसकी विशेष जानकारी मैंने आपको पहले से ही वीडियो में दी है। तो आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप वो जरूर देखें। दोस्तों, ये सूप 2 हमें इस्तेमाल करना है ये माता महालक्ष्मी के पूजन में। अब बहुत सारे लोगों को लास्ट वीडियो में हमें कमेंट आया था कि दीदी हमें ये सूप नहीं मिलता है आपके इलाके में, या आप जहाँ पर रहते हैं वहां पे ये सूप नहीं मिलता है। तो ऐसे में हम किस चीज में, किस पात्र में रख के दान करें जिससे कि हमें पूरा लाभ मिल सके और माता लक्ष्मी को हम अधिक प्रसन्न करें। तो भी हम आपको ऑप्शन देंगे कि दोस्तों ये हम इस तरह से बांस की डलियां मिलती है। अभी ये इसमें ये रखे हुए हैं, झालर हैं दोस्तों, ये भी हम लेकर आए थे कि सजावट में बहुत काम आती है, तो ये भी हम मार्केट गए थे तो ले आए। तो ये जो डलिया है, बांस की डलिया, देखिए इस तरह से आप छोटी बड़ी जैसे सामग्री की आवश्यकता हो उस तरह से ये बांस की डलिया भी ले सकते हैं। जैसे कि हरतालिका पूजन में आपने देखा होगा कि बांस की पिटारी होती है, या फिर जब हम लोग वट सावित्री की पूजा करते हैं तो उसमें बांस के पंखे पर सभी चीजें रख के दान करने का विधान है। बांस भी अपने आप में बहुत ही शुभता भरा होता है। दोस्तों, हमारे हिंदू सनातन धर्म में जितने भी संस्कार होते हैं, जैसे कि 16 संस्कार करने के रिवाज है, तो 16 संस्कार में ज्यादा संस्कारों में बांस की अत्यधिक महत्वता होती है। बांस के जो डंडियां होती हैं उसे विवाह में शुभता के लिए लगाया जाता है। बांस के इस तरह की डलिया विवाह में सभी सामग्रियां रखने के काम में आती हैं। तो बहुत सारा है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो हम आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से बांस की डलिया आप ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपको सूप नहीं मिलता है तो नहीं, तो आप सूप ही ज्यादातर कोशिश करें कि आपको मिल जाए। ठीक है, तो ये 2 सामग्रियां तो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं कि इसके अंदर ही हम लोग सब चीज रख के दान करेंगे। अब चीजों में क्या क्या चीजें हमें रखनी है, जैसे कि 16 श्रृंगार की सभी चीजें हमें रखनी होती हैं 16 की संख्या में। ठीक है, अब बहुत सारे वो मैं लेकर आई हूँ, अभी आपको दिखाती हूँ। लेकिन बहुत सारे दोस्तों का, हमारी बहनों का कमेंट आया है कि हमारा इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम 16 चीजें दान कर सकें, तो क्या हम ये व्रत की समापन विधि कैसे करें, क्या है। तो इसके लिए दोस्तों मैंने आपको पहले ही वीडियो दी थी कि यदि आपको 16 चीजें लेने में असुविधा हो रही है तो जितनी चीजें आपको मिल जाएं उतनी 16 सभी चीजें आप ले लें। ठीक है, और उसे आप 16 बारी ऐसा मान के, ऐसा भाव रखें कि हम ये 16 चीजें यानी 16 बार आप उन्हें अर्पित करें और उसके बाद वो चीजें दान कर दें। आप देखेंगे कि माता रानी की कृपा से कुछ ही दिनों में आपके घर की स्थितियां अच्छी हो जाएंगी। आपके घर में धन की इतनी बरकत होगी कि आप कुछ ही दिनों बाद यानी आने वाले वर्षों में आप 16 सामग्रियां दान कर पाएंगे। तो कैसे हम उसका जो है व्यवस्था करेंगे वो भी हम जानेंगे। जैसे दोस्तों 16 श्रृंगार में ये 16 आलता है, 16 जो हमारी मेहंदी है, ये सभी चीजें करी जाती हैं। तो आप क्या करेंगे कि जो मेहंदी का एक बड़ा सा कंटेनर आप ले आए, यानी कि 1 पाव 250 ग्राम की मेहंदी आप ले आए और छोटे छोटे पाउचेज आप बना सकते हैं। ठीक है, हल्दी की गांठ जैसे कि लेने की प्रथा है, जैसे ये हमारा इसमें पाउच में है, तो हल्दी की गांठ आप हल्दी पाउडर ले सकते हैं और 16 पाउचेज बना सकते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों, जैसे कि 16 बिंदियां, 16 पत्ते बिंदी हम लेते हैं ना, तो आप 16 बिंदियां ले सकते हैं, एक एक करके आप देख लें 16 हो। 16 चूड़ी ले लें और इसी प्रकार से आप मतलब अन्य सामग्रियां इसी तरह से सूक्ष्म देर से आप अपने हिसाब से अरेंज कर लें और इस प्रकार से करके भी आप माता लक्ष्मी को सभी चीजें चढ़ा सकते हैं। और ये भी हम आपको बता दें कि अभी तक आपने व्रत की शुरुआत नहीं करी है, जैसे व्रत की शुरुआत राधा अष्टमी से की जाती है और ये 16 दिनों का व्रत होता है और
अश्विनी मास की अशोका अष्टमी तक ये व्रत किया जाता है। जो महिलाएं 16 दिन का नहीं करती हैं वह 3 दिन का करती हैं, यानी कि पहला राधा अष्टमी और आखिरी अशोका अष्टमी और बीच में पूर्णिमा। इन 3 दिनों का व्रत करके भी इस व्रत का पूरा लाभ लेती हैं, लेकिन पूजा अर्चना आपको पूरा 16 दिन विधिवत तरीके से करना है दोनों समय। और आप अभी तक नहीं रख पाए हैं तो आप आखिरी वाले दिन भी व्रत रख सकते हैं। अशोका अष्टमी का आखिरी वाला व्रत रखा जाएगा 29 सितंबर को। जैसे कि तिथियों की हेरफेर होने की वजह से थोड़ा सा आगे पीछे हो जाती हैं, तो 29 सितंबर को ये आखिरी व्रत होगा। उसी दिन माता महालक्ष्मी व्रत के पूजन की समापन विधि की जाएगी, वही हमारे लिए शुभ होगा दोस्तों। बहुत सारी महिलाओं ने 13 को या फिर 14 को जो भी किया है, सभी के लिए ये सही होगा। एक दिन आपने ज्यादा ही पूजा कर ली माता महालक्ष्मी की, तो उसमें आपको कोई दोष या फिर आपको मन में कोई ग्लानि नहीं रखनी है, ठीक है। तो चलिए देर न करते हुए वो सभी चीजें हम आपके साथ शेयर करते हैं दोस्तों। बहुत सारी मेहनत मेरी लगी हुई है और मार्केटिंग करने में कितनी मशक्कत करनी पड़ती है ये आप सभी को ही पता है। ये देखिए दोस्तों, हमने सभी चीजें यहाँ पे लगा ली हैं टेबल पे। अब हम आपको एक एक करके दिखाते हैं कि ये सभी चीजें कैसे हैं। तो सबसे पहले हम आपको कंघी दिखाना चाहेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये हमने सभी 1.5 दर्जन ली है, यानी कि 2-2 पीस एक्स्ट्रा है मेरा। होलसेल मंडी से यदि आप लेकर आते हैं तो 1.5 दर्जन के हिसाब से कोई भी चीज लेंगे तो बहुत ही आसानी से और बहुत आपको रिजनेबल दाम में मिलता है। और ये 2 चीजें हम एक्स्ट्रा निकाल लेंगे जब अभी नवरात्रि के दिनों में हम माता देवी दुर्गा की पूजा करेंगे तो उसमें हमें काम आ जाएंगी, ठीक है। या फिर आप तुलसी माता की पूजा करेंगे कार्तिक माह में तो आपको काम आ जाएंगे। तो इस तरह से हम सभी चीजें 1.5 दर्जन लेकर आते हैं, जिसमें से 16 पीस ले लेते हैं। और ये आप देख सकते हैं कंघी हो गई। अब इसके साथ ये है शीशा हमारा, ठीक है। ये इतना बड़ा वाला मैंने लिया है, ये शीशा है, कंघी, शीशा। और उसके बाद ये है हमारा तेल, ये शांति आंवला तेल है, ठीक है। 3 आइटम हो गया। और ये है पाउडर, तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा मैं दिखा रही हूँ, बाकी ये इधर रखा हुआ है। ये पाउडर हो गया। और अब यहाँ पे ये है इत्र। तो इत्र जब मैंने आपको लगाने के लिए भी कहा था कि शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए पर डे हमें स्नान ध्यान श्रृंगार के बाद इत्र लगाना चाहिए, तो बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि इत्र कैसे होता है। तो ये है इत्र दोस्तों। परफ्यूम और इत्र में अंतर होता है। तो ये है इत्र, इसे किस तरह लगाया जाता है हम आपको खोल के दिखा रहे हैं। ये एक पीस, ये इस तरह से बॉटल में आती कांच की, और इसे खोल के आप कॉटन ले लें और इसमें ये इस तरह से रोटेट होता रहता है। और यहाँ पे आप रुई लगा के इस तरह से उसमें ये लगाएंगे तो थोड़ा सा इत्र आता है और आपको खुशबू महसूस होगी। तो इस तरह से है ये। और ये इत्र हम माताओं के पूजन में इत्र आपको जरूर लेना चाहिए। तो ये इत्र हो गया। और यहाँ पे ये नेल पेंट है और बाकी नेल पेंट इधर है ये, ठीक है। ये सभी चीजें हैं, ये इसमें भी रखी हुई हैं। सभी मैंने रेड लेने की कोशिश करी थी, लेकिन जो कंघी था वो रेड हमारा नहीं हो पाया, अलग अलग कलरफुल हुआ, तो हमें थोड़ा सा दुख था। और ये है रबर बैंड। जैसे पहले के टाइम में लोग रिबन लेते थे, तो अभी रिबन कोई नहीं लगाता, तो हम रबर बैंड लेकर आए। और ये है हमारा काजल। तो काजल और भी है कहीं, ये सिंदूर है, ये आप देख सकते हैं। और ये हमारी बिंदियां हैं, ये इस तरह से ये वाली है। आप कोई भी बिंदी ले सकते हैं, जो सिंपल पत्ते आते हैं वो भी आप ले लें। तो हमने यही वाली ली है। ये पूरा एक बंडल है और अलग से 6 पीस उन्होंने अलग से रखा हुआ है, निकलने में थोड़ा दिक्कत हो रही है। ये आप देख सकते हैं इस तरह से, ये 16 पत्ते बिंदी हैं, ठीक है। तो 1.5 दर्जन के हिसाब से मैंने लिया था ये। और अब हम आपको आलता दिखाते हैं। ये है आलता, ऐसे पैकेट में बंद है, ये इस तरह से, ये आप देख सकते हैं, ये आलता हो गया। और अब हम आपको लिपस्टिक दिखाते हैं दोस्तों। ये लिपस्टिक का डिब्बा है और जिसमें ये 6 पीस अलग से रखे हुए हैं।
तो ये रेड और मरून है, ये इस तरह से है इसका कुछ पैकेट। सभी ज्यादातर ये मरून शेड में है, रेड शेड में। ये तो हमारे ये हो गए लिपस्टिक। और अब हम आपको ये मेहंदी दिखाते हैं। तो मैंने कोन वाली मेहंदी ली है दोस्तों, आप चाहें तो पाउच वाली या फिर जो किलो के हिसाब से आती है वो भी लेके पाउचेज आप बना सकते हैं। तो ये मेहंदी काफी अच्छी रचती है, तो यही वाली मैंने ली है ये। और ये है हमारी चूड़ियां। तो हम 16 दर्जन नहीं ले पाए हैं दोस्तों, तो हमने ये इस तरह से 16 पीस इसमें से चढ़ा देंगे, ठीक है। और ये हमारा हल्दी का गांठ है, ये आप देख सकते हैं, ये हल्दी के गांठ है। और यहाँ पे ये लौंग, इलायची हरी वाली और ये सुपारी। तो लौंग, इलायची हरी और ये सुपारी और पान, तो ये मुख शुद्धि के लिए होता है, लेकिन ये भी 16-16 पीस हमें रखना होता है। अभी हम आपको लगा के दिखाते हैं पान के साथ में कि कैसे इसे सेट करके रखना होता है। और दोस्तों आपको फलों में लेना है अनार, 16 पीस अनार आप ले लीजिए। यदि आपका बजट नहीं है तो आप 2-4 अनार यानी कि 250 ग्राम लेकर उसे छील लीजिए और अपने हाथ से 16 मुट्ठी आप रख लीजिए। इस तरह से प्लेट में भी रख सकते हैं या फिर सीधा सीधा अनार आप रख सकते हैं। इस तरह से अनार ले लें। और मिठाइयों में आप कलाकंद की बर्फी ले सकते हैं, उसे आप 16-16 पीस कट करके इस तरह से अलग प्लेट में रखेंगे तो वो 16 पीस मिठाइयों का भोग हो जाएगा। और आपको दोस्तों 16 मिट्टी के दिए लेने हैं। मिट्टी के दिए बहुत ही शुभ होते हैं, तो आपको क्रॉस वाली बत्ती लगानी है, हम आपको लगा के दिखा रहे हैं। इस तरह से एक प्लेट में आप 16 दीपक रख लें। दीपक को पहले से धो लें और उसके बाद घी के दिए आपको जलाने होते हैं। गाय का शुद्ध घी लें, वो अति उत्तम माना जाता है। और इस तरह से दीपक लगा लें। अब आगे आपको लेना है दोस्तों पूड़ी और खीर। तो 16 पूड़ी आपने बनाना है और खीर बना लीजिए, एक कटोरा खीर बना ले। आप एक आइडिया से बनाएं कि 16 पूड़ियों पे आप खीर दे रहे हैं। इस तरह से खीर और पूड़ी का भोग लगता है। और सभी सामग्रियां आपको सूप में रखनी होती हैं। तो ये जो आपका सूप है, ये आप देख रहे हैं, और इसमें सभी चीजें आप अच्छे से सेट करके रख दें कि गिरे नहीं। और उसके बाद इस सूप को इस तरह से आपको ढक देना है। ये देख रहे हैं आप, यहाँ इसके ऊपर आपको सभी चीजें श्रृंगार की रख दें 16 वाली, और इस तरह से इसको ढक देना है, ठीक है। और ये वाला जो भाग होता है, ये सामने का हिस्सा, ये माता जी की तरफ होगा और पीछे वाला बंद वाला हिस्सा आपके तरफ होगा। इस बात का जरूर आप ध्यान रखें, चाहे आप मंदिर में रखने जा रहे हैं तो, या फिर माता जी को इस तरह से आप भेंट कर रहे हैं तो भी, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखते हुए इस तरह से आप ये विधियां करें। और साथ ही माता जी को आप 16 बारी क्षमा मांगना ना भूलें, क्षमा प्रार्थना करें, माता जी की विधिवत पूजन करें, मंत्रों का जप करें। और दूसरे दिन आपको ये दान करना है, नवमी के दिन, अष्टमी तिथि में आप ये सभी पूजन अर्चन करेंगे। रात्रि को जब चंद्रोदय हो जाएगा, चंद्रोदय का समय क्या है और सभी चीजें मैं आपको आगे आने वाले समय में वीडियो देती रहूंगी। ये सामग्री मैंने आपको जरूरी समझा क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि दीदी हमें आप बताएं। हम यहाँ पर एक नारियल भी लेकर आए हैं दोस्तों। ये नारियल अष्टमी तिथि को हम माता रानी को भेंट करेंगे। तो आप चाहें तो 16 नारियल ले सकते हैं, और जैसे मैंने बताया कि एक ही नारियल को हम 16 बारी माता जी को अर्पित कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी 16 सामग्रियां, और एक चीज रह गई इधर उधर में दोस्तों, बहुत सारी चीजें थी तो मैं भूल गई। ये 16 रुमाल है, और ये लेडीज रुमाल है, आप जेंट्स भी ले सकते हैं। लाल रंग के कपड़े आप ले सकते हैं 16 मीटर, या फिर 16 आप चुन्नियां ले सकते हैं जो माताओं को पहनाई जाती है, यानी कपड़े के रूप में कुछ भी आपको रखना है। तो हमने ये रुमाल लिया है, लास्ट ईयर हमने चुन्नी ली थी। तो इस तरह से सभी सामग्रियों को एकत्र करके पूरे विधि विधान से आपको पूर्ण श्रद्धा भाव से माता महालक्ष्मी की पूजा समापन विधि करनी चाहिए अशोका अष्टमी के दिन, जो कि 29 सितंबर को हो रही है। और हमें पूरा विश्वास है कि आप यदि इस तरह से विधिवत पूजन करते हैं तो आपके ऊपर माता लक्ष्मी की असीम कृपा बरसेगी। तो इस तरह से आप पूजन करें। और पूजन की विधियां क्या हैं, कैसे क्या सामग्री हमें चढ़ानी है,
वह विधि मैंने आपको पहले से बताई है, तो वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज आप जरूर चेकआउट करें। और कई लोगों ने पूछा था कि हमें कितने वर्षों मतलब कितने वर्ष हो गए ये महालक्ष्मी का व्रत करते हुए। तो दोस्तों मुझे 11 साल हो चुके हैं जो है पूजा करते हुए। 16 वर्षों तक ये व्रत रखना होता है और उसके बाद फिर विधिवत तरीके से पूजन करना होता है। तो आपके घर भी माता महालक्ष्मी की असीम कृपा बरसे, ऐसी मेरी शुभकामना है। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।